डियर फ्रेंड्स, जय माता दी। सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, सो दोस्तों, गर्मी आज कुछ ज़्यादा है। कल परसों तो मौसम ठीक था, आज थोड़ी गर्मी है यार। और गर्मी के चलते हुए हम गर्मी से थोड़ा बेहाल हो रहे हैं। आप लोग गर्मी से बचो। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो, उससे गला ख़राब होने का डर रहता है। थोड़ा नॉर्मल वाटर आप लोग ले सकते हो गर्मी के अंदर। और एक चीज़ और है, गर्मी में अगर कहीं पर भी जाओ तो सर पे कपड़ा ओढ़ के आप लोग जाओ, ताकि आपको लू ना लगे और आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे, है ना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके यार हम गर्मी से बच सकते हैं। और अपनी आइज़ के ऊपर ब्लैक कलर का जो गॉगल्स होते हैं, जो धूप से बचने के लिए होते हैं, वो भी आप कैरी कर सकते हो। ओके, और क्योंकि काम के लिए तो यार निकलना ही पड़ता है सबको गर्मी में भी, है ना। सो आप इस तरीके से गर्मी में ये वाले टिप्स आजमा के आप लोग गर्मी से सो दोस्तों चलते हैं आज कुछ नई और अलग डिफरेंट टॉक के बारे में। दोस्तों, मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है आप लोगों को। और मे भी आप लोग मेरे को बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हो, मैं आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ यार। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे प्यार नहीं दिया है यार, वो लोग भी प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लो यार। आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। और जिन लोगों ने नहीं दिया अभी तक ब्लेसिंग्स अपनी मेरे को, वो उनकी भी ज़रूरत है मेरे को, प्लीज़ वो लोग भी मुझे दे दें। चलो दोस्तों, आज की एक नई अलग वीडियो है और प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहना। बिल्कुल आखिरी तक आपको मेरी वीडियो वॉच करनी है। एंड में ट्विस्ट है जो आपको बाद में पता चलेगा। और चलते हैं फिर मेरे साथ मेरी वीडियो में। दोस्तों, टॉपिक है कि भगवान है या नहीं है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि भगवान है या नहीं। जैसा कि हमारे जो धर्म में होता है, हमारे धर्म में मूर्ति पूजा होती है। हम हिंदू हैं, हम लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, ठीक है। हमारे धर्म में कृष्ण भगवान की भी मूर्ति की हम पूजा करते हैं, शंकर भगवान की मूर्ति की भी हम पूजा करते हैं। और लोग उनको मूर्ति मानते हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं। समझो इस बात को। मैं मूर्ति पूजा इसलिए बोल रही हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, लेकिन वो भगवान है। और है या नहीं ये मैं भी बताऊंगी आपको। हमारे यहाँ लेकिन हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को माना गया है, क्योंकि हम मूर्तियों को ही भगवान मानते हैं कि उसके अंदर भगवान है हमारे। चाहे वो कोई से भी भगवान की मूर्ति हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे सीता मैया की हो, चाहे राम जी की हो, किसी की भी हो। अब मैं क्लियर करती हूँ कि सारे धर्म बराबर हैं। वो अल्लाह हो, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे ईसा मसीह हो, यीशु जी जो क्रिश्चियनों के होते हैं, चाहे वो उनके में भी ईसा मसीह जो होते हैं, उनके भी एक वॉल के ऊपर टंगे होते हैं। और ऐसे उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत है। उसकी वीडियो अलग बनेगी, मैं कभी अलग वीडियोस की आपको बताऊंगी कि उनका क्या था। अभी हम भगवान है या नहीं है इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। दोस्तों, आप सांस ले रहे हो अपनी जिंदगी, आप सांस ले रहे हो, आप अपने हार्ट के ऊपर यहाँ पर हाथ रख के देखो, कुछ धड़क रहा है। सब लोग देखो ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, कुछ धड़क रहा है, कुछ फील हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है ना? क्या धड़क रहा है? आपका दिल धड़क रहा है। अगर ये धड़कना बंद हो जाए तो क्या आप सांस ले पाओगे? टेल मी द आंसर। सांस ले पाओगे आप अगर ये धड़कना बंद हो जाए तो? आंसर इज़ नो, हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारी जीवित रहने की क्या पहचान है? कि हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है। हमारा दिल धड़क रहा है, ये हमारे जीवित रहने की पहचान है। नाक अगर मैं आपकी थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दूँ इस तरीके से, आप सांस ले पाओगे? बताओ हाँ या ना। नो, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको सांस आना बंद हो जाएगा, सांस रुकने लगेगा और आप ख़त्म हो जाओगे। एट लास्ट आप 1-2 सेकंड तक के लिए भी अपना सांस नहीं रोक सकते हो यार, नहीं रोक सकते। आपका दम घुटने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी। जिस तरीके से हमारे शरीर को चलाने का ये प्रमाण है कि हमने ऐसे नाक बंद करी, हमें सांस आना बंद होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी।
उस तरीके से ये भी प्रमाण है कि भगवान है। वो ये प्रमाण इस तरीके से है, वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं वो उनकी वजह से आ रही है हमारे पास। जो हम सांस ले रहे हैं ये प्रमाण है कि वो उनकी वजह से आ रही है हमारे पास। उन्होंने ही हमें पैदा किया है, सांस को देने वाले वो हैं। ये भगवान ही है हमारे अंदर जो हमारी सांस को चला रहे हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो भगवान है क्योंकि हम जी पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, इसलिए इसका प्रमाण ये है कि भगवान हमारे पास है, हमारे साथ में है, ठीक है। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो पहला प्रमाण तो ये हो गया कि भगवान है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि चाहे वो कोई नास्तिक इंसान ही क्यों ना हो, अगर हम भगवान के पास, भगवान के मंदिर में जाते हैं, अगर वो नहीं भी चाहते हैं तो भगवान किसी भी तरीके से ना चाहते हो अपना नाम उनके मुंह से बुलवा लेता है। जैसे किसी का नाम राम है तो उसको बोलना पड़ेगा, ही राम इधर आइए यार, तो हो ना हो अनजाने में सही उसने भगवान का नाम तो लिया। तो वो ये बहाने ढूंढते हैं भगवान भी कि किस तरीके से नाम उसने चाहे उस पर्सन का लिया हो लेकिन उसने एटास भगवान का नाम ले लिया। हमारे जीवित रहने का प्रमाण यह है कि हमारे पास हमारे भगवान है, तब भी हम जिंदा है। कोई पावर है जो हमारे ऊपर कंट्रोल करके बैठी है, जिसने हमारे शरीर को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, जो हमारे शरीर को चला रहा है। ओके, ये सांस, ये पेड़ पौधे, ये सब उसका बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये सब ना हो तो इसकी वजह से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें नहीं आएगी, ठीक है। वो कहते हैं ना इंसान मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी में मिल जाएगा एकदम, बिल्कुल शरीर में। लेकिन कब? जब हमारी सांस बंद हो जाएगी। और सांस को चलाने वाला कौन है? हमने उन्हें देखा नहीं है लेकिन वो हमारे साथ है, ये प्रमाण है क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं। ये अगर वो चाहे तो हमारी सांस रोक सकता है, जो कि निश्चित है, लेकिन तो सही एक दिन वो एक टाइम होगा जब भी कभी रुकेगी। फिलहाल जो हमारी इस पूरे शरीर को चला रहा है वो ऊपर वाला ही है, और हम सांस ले रहे हैं सिर्फ उसकी देना है सब कुछ। तो जिस तरीके से सांस लेने का कोई प्रमाण नहीं है, उस तरीके से भगवान है, ये भी कोई नहीं को दिखाई देता। सांस हम ले रहे हैं, हवा ऐसे आती है बाहर, दिखती नहीं है वो हमको, ऐसी वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है, ओके, वो है। जिस तरीके से सांस लेने वाली हवा हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, उस तरीके से वो हमें असली में दिखाई नहीं देता, किसी ना किसी रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो है, ओके। उसका प्रमाण ये है कि हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। सो दोस्तों, भगवान को मानना स्टार्ट करो, उनका शुक्रिया अदा करो। आप इस जगह पर भी जहाँ कहीं भी रह रहे हो, उनका डेली धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको ज़िंदगी में सांसें दी है जिससे आप जीवित हो। समझ रहे हो बात को? और उनसे ये कहो डेली कि भगवान आपका हर रूप में, हर जगह मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है कि जिससे मैं जी पा रहा हूँ और सुकून से सांस ले पा रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जिस दिन दोस्तों आपने सुबह उठ के ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ उठ के सिर्फ 2 मिनट के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना है बिस्तर पर बैठकर कि हे प्रभु, ये जीवन तेरे हवाले है और तूने मुझे ज़िंदगी दी है और तेरे ही कदमों में ज़िंदगी नौछावर है मेरी, तेरे को ही, तेरे ऊपर ही है सारी ज़िंदगी मेरी। मैं तुझको अपने आप को अपने चरणों में समर्पित करती हूँ। देखो कितना अच्छा लगता है यार, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति की। सो भगवान है डियर, और मैंने क्लियर कर दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। और जो समझ गए हैं लाइक कर दो वीडियो को, और जिनको वीडियो अच्छी लग रही है वो भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप ये जानकारी आपको मेरी पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कर दो और
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे और लोगों को भी इस बात का क्लियर हो कि भगवान है या नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर से कुछ अलग बातों के साथ। ओके, टिल देन, जय जय श्री राधे, जय माता दी, बाय, हैव अ गुड डे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था आपको कि जैसे हम सांस ले रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। आई मीन टू से डेट, जब हम सांस ले रहे हैं और हमारे नाक से हवा आती है, आप करके देखिए एक बारी, आपकी नाक से आपको हवा फील होगी कि हवा छूट रही है सांस लेने में, तो आप उस हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। तो जिस चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन सांस तो हम ऐसे ही ले रहे हैं ना, जिस तरीके से हमारे को हवा फील हो रही है नाक नोज़ में से, अपनी मुंह से भी हम सांस लेते हैं, उससे भी हमारी हवा आती है। अगर हम नाक से नहीं ले पाते तो तब मुंह से सांस का ट्राई करते हैं, लेकिन उसको भी तो हम सिर्फ फील ही करते हैं ना। तो ये भी एक इस बात का प्रमाण है कि भगवान है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। सिर्फ जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं और सांस जिस तरीके से ले रहे हैं, हवा छोड़ते हैं नाक से, ऐसे करते हैं और तब सांस लेते हैं, और हम उसको पकड़ नहीं सकते। उस तरीके से भगवान को भी सिर्फ महसूस करते हैं यार, सिर्फ ओनली हम महसूस करते हैं उनको। भगवान को हम पकड़ नहीं सकते, हम भगवान को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि भगवान है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम बहुत अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? थैंक गॉड, ये काम अच्छा हुआ आज, थैंक गॉड। मतलब हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि ये काम अच्छा हुआ, थैंक गॉड यार आज ये काम हो गया। तो भगवान है ना, तभी तो हम थैंक गॉड बोलते हैं ना। हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली ये शब्द निकल के आता है यार, थैंक गॉड आज तो ये वाला काम हो गया। कितने टाइम से ये काम रुका हुआ था कि जो कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा था। सो इसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से सांस का मैंने बताया, हमें भूख लगती है, अंदर से हमारी डिमांड आती है कि हमें भूख लग रही है। कोई दिखा थोड़ी सकता है कि उसको भूख लग रही है। आप दिखा सकते हो कि आपको भूख लग रही है? बताओ हाँ के ना? नहीं, आप नहीं दिखा सकते हो कि आपको भूख लग रही है। किसी को भी भूख लग रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसको कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये भूख लग रही है तो हम उसको दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते आप, क्या मैं भी नहीं दिखा सकती? भूख तो फील हो रही है ना कि हमें लग रही है भूख। एक्चुअली में भूख क्या लग रही है, हमें फील हो रही है कि यार हमारा पेट बड़ा खाली है, हमें भूख लग रही है, हमें ऐसा फील होता है। कोई कहेगा यार भूख लग रही है, दिखा कहाँ भूख लग रही है? अरे भूख लग रही है, महसूस हो रही है। जितनी भी चीज़ें महसूस होती हैं और दिखाई नहीं देती ना, उससे ही समझ जाओ कि भगवान है, क्योंकि ये सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है। और जो महसूस होता है सिर्फ हमको, और वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही है। अगर आप अंदर अपने झांक के देख लोगे तो आपको दिख भी जाएगा। इतना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पानी को भी आप पानी को हाथ में ले सकते हो? बताओ हाँ के ना? कोई भी इंसान पानी पी सकता है, पानी से नहा सकता है, सब्जियां बनाने के काम आता है पानी, आटा गूंदने के काम आता है, बर्तन लेकिन पानी को हम हाथ में नहीं ले सकते। पानी को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, पकड़ नहीं सकते आप उसको। लेकिन काम देख लो उसके कितने सारे हैं, है ना? तो इससे भी पता चलता है ना कि भगवान है, ये सृष्टि उन्होंने बनाई है, ये सारी चीज़ें उनकी बनाई हुई हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये सब चीज़ों का प्रमाण होता है कि गॉड है, वो हमें देख रहे हैं और वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं सिर्फ। ठीक है, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते होते। भगवान ये चाहते हैं कि इंसान बुरे कर्म ना करे और सदगति की तरफ चले, और वो उनके साथ होते हैं। गॉड हर जगह है, किसी भी रूप में वो आपके सामने आ सकते हैं। वैसे तो गॉड का कोई रूप नहीं होता, ना उनका कोई शरीर होता, ना उनका कोई आकार होता। उनका कोई आकार और शरीर नहीं होता भगवान का, सिर्फ वो महसूस किए जाते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ महसूस हो रहा है। जिस दिन नाक में से हवा आनी बंद हो गई, उस दिन हम मर जाएंगे और हमारा सांस छूट जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से भगवान का कोई शरीर नहीं होता। हाँ, लेकिन समय अनुसार वो अपने अपने आप को शरीर में परिवर्तित कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं समय के अनुसार। अगर समय की डिमांड है तो समय की अगर जो डिमांड होती है, भगवान उस तरीके से अपने आप को उस रूप में प्रकट कर लेते हैं हम जैसे लोगों के लिए। और वो कहते हैं ना, कब किस रूप में हमें भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान हमें कब किस रूप में आके मिलेंगे हम नहीं जानते होते। इसलिए जितने भी लोग हैं उन सब का सम्मान करो। क्या पता कौन से इंसान के रूप में कब कौन से भगवान विराजमान हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको कभी कभी ऐसा फील भी होता होगा, यार मैं आज इस पर्सन से मिल के आई, ऐसा लगा शायद जैसे कि कोई भगवान का रूप था, उसने मेरी बिना जान पहचान के भी इतनी हेल्प करी कि पता नहीं, जैसे कि उसे सब कुछ पता हो कि वो मेरे को ही जान रहा हो या मेरे को ही जानना चाह रहा हो। दोस्तों, वो सारी चीज़ें भगवान करते हैं और भगवान ही हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, भगवान है, इस धरती पर भी है, ऊपर भी है, सब जगह है। तो नहीं का कोई मतलब नहीं है कि भगवान है या नहीं में कोई सवाल नहीं उठता इस चीज़ को लेकर। भगवान हमारे दिल में भी है। अगर आप अपने दिल में झांक के देखोगे, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसकी मूर्त आपको उसी टाइम दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अगर मैं कान्हा जी को मानती हूँ तो मेरे को कान्हा जी अपने हार्ट में तुरंत दिखाई देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए मन का भाव सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन अच्छा साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान सब जगह है, इस दीवार में भी भगवान है, सच बात है। इस चीज़ का प्रमाण प्रहलाद ने दिया था। ठीक है, उसके जो पिताजी थे उन्होंने बोला था कि इसमें भगवान नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं और उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और इसीलिए भगवान उसमें भी थे और उसके सामने आ गए थे, हिरण्यकश्यप के सामने। तो भगवान कण कण में है, बस मानना है आपको और कुछ नहीं करना कि भगवान है और वाकई है। एक पावर है, एक गॉड है जो हम सबको चला रहा है। इस बात में ज़रा सा रत्ती भर भी झूठ नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, हमारे जो दुख दर्द कष्ट आते हैं उसको ठीक करने वाले वो भगवान है और ठीक हो भी जाते हैं वो लोग। वो सब चीज़ें भगवान है, बस इतना मानना है कि वो है और वो सब कुछ कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। जिस दिन आपने सच्चे दिल से मान लिया कि दुनिया में भगवान है, हमें खाना देने वाले भी भैया और कोई नहीं है, सच बात तो यही है, उस दिन आप, मेरे ख्याल से इस दुनिया में आपका रहना और जीना सक्सेस हो जाएगा और आपकी लाइफ की ज़िंदगी का मकसद कुछ अलग हो जाएगा और बहुत अच्छा फील होगा आपको। जिस दिन अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान है, उस दिन की बात कर रही हूँ दोस्तों। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आजकल कुछ ना कुछ टॉपिक जानकारी मैं आप सबके साथ लेके आती हूँ सामने और शेयर भी करती हूँ। ये भी उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर जो मैं इतना बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें 0% भी हाथ नहीं है। ये सब ऊपर वाला करवा रहा है मेरे से और ऊपर वाला चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे आप लोग भी मेरी वीडियोस देखकर थोड़ा सा कुछ हेल्पफुल या कुछ मोटिवेशन आपकी लाइफ में मेरी वीडियोस को देखकर आए। और आप भी, मैं आपको कुछ शायद थोड़ा बहुत बताने की मतलब जो कोशिश करती हूँ, उससे शायद कुछ किसी का भी कुछ भला हो जाए या कुछ सोच पाए इंसान, अगर कुछ नहीं भी उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। जिस तरीके से मेरी सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ तो होता ही है यार। एंड में वीडियो को समाप्त करते हुए जय जय श्री राधे। ध्यान रखो सब अपना, भगवान की पूजा करो, उनको मानने से ज़्यादा उनकी बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अच्छे काम करो, बस
अंत में यही कहना चाहूँगी दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल, बाय बाय।